Change your water, change your life. Change your water, change your life. लेकिन हमारा आज का मूल जो टॉपिक है वो है क्लोजिंग, एनकैशमेंट एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्लोजिंग, एनकैशमेंट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। इसे जितना घिसा जाए, जितना इसको सीखा जाए, समझा जाए, वो कम है, क्योंकि हर बार नए नए पहलू, नई नई चीजें हम सीखते रहते हैं, अप्लाई करते रहते हैं। और कभी कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं अब क्लोजिंग, एनकैशमेंट में परफेक्ट हो गया। तो ये बड़ी खूबसूरत चीज भी है दोस्तों कि परफेक्ट कोई नहीं होता, लेकिन हम आगे बढ़ते रहते हैं, हम सीखते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एक छोटी सी प्रेयर से शुरुआत करते हैं। अभी एक छोटा सा प्रिंसिपल हम लोगों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया है कि हम लोग एक छोटा सा प्रेयर अपने प्रोस्पेक्ट के सामने भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। ठीक है, बहुत ही छोटा सा मैं उसको करता हूं और उसका छोटा सा मीनिंग भी बताता हूं आपको। ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओके मैं उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको उसका सार बता देता हूं। इसका सार है, सभी लोग स्वस्थ रहें और सभी लोग सुखी रहें। इस भावना के साथ हम लोग उतरते हैं मैदान में। सबसे बेसिक अगर कोई पूछा जाए कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है सबसे शुरुआती दौर में, अगर किसी को, हमें कोई सेल्स कंप्लीट करनी है कैंगन की दुनिया में, या हम कहीं पर भी जाते हैं, डेमो देते हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी से, अभी जितने भी लोग बैठे हैं, 50-51 लोग हैं यहाँ पे, अगर संभव हो तो एक कॉपी ले लें, पेन ले लें, अगर संभव है। ठीक है, और अगर नहीं है तो जो भी मैं बात कर रहा हूं उसको अपने जहन में जरूर रखें और कोशिश करें अभी प्रेजेंट में हम रहें, बिल्कुल वर्तमान में रहें। अभी थोड़ी देर के लिए, ये जो 1-1.25 घंटा है, एक मतलब 8:30 से 9 तक मैं बात करूंगा, और उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चंस लेंगे आपके, 9-10 तक बात करेंगे। तो ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भी चीजें आप अभी आत्मसात करोगे ना दोस्तों, वो इनको अगर आपने अप्लाई करा तो ये मेरी पर्सनल गारंटी है कि आपका क्लोजिंग रेशियो में बढ़ोतरी हो जाएगी। आई डोंट से कि वो 100% होगा, क्योंकि 100% इस दुनिया में कुछ नहीं है, नथिंग इज 100%, लेकिन उसमें एक मार्जिनल बदलाव आएगा, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, तो वर्तमान में रहें, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है ना, तो वो है आपकी भाव दशा, आपका जो एटीट्यूड है, आप जिस भाव से सामने वाले के साथ बैठते हैं ना, वो बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा चेक करिएगा जब आप किसी के साथ बैठते हैं, क्योंकि एक बात देखिए, जो भी व्यक्ति का क्लोजिंग रेशियो बढ़िया है ना, ये वो सारे व्यक्ति हैं जो बहुत बारीक चलते हैं, बहुत ही सूक्ष्म चलते हैं। जो जितना बारीक चीज को समझेगा, बहुत ही सूक्ष्म स्तर पे उसको समझेगा, वो उसको बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएगा। तो इसकी शुरुआत कहां से होती है? उसकी शुरुआत होती है आपकी बिल्कुल अंतरात्मा से, अंतर्भाव दशा से। तो आप जब भी किसी के साथ बैठे हैं, यहाँ पर निखिल जी मेरे सामने दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया से एकदम स्मार्ट लुक में बैठे हैं। तो एक बहुत ही प्यारी बात बोलते हैं निखिल जी, उन्हीं का सेंटेंस में यहाँ पे दोहराऊंगा कि हमें ना हमेशा बिजनेसमैन के एटीट्यूड से जाना है, सेल्समैन के एटीट्यूड से नहीं जाना है। बहुत ही प्यारा मेरे को स्टेटमेंट लगता है जो निखिल जी बोलते हैं। और ये बात मैं यहाँ पे बोलूंगा कि आप अपने घर से निकल रहे, मतलब अभी क्लोजिंग एनकैशमेंट को मैं ऐसे काउंट कर रहा हूं कि आप अपने घर से प्रेजेंटेशन के लिए निकल रहे, बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम या डेमो प्रेजेंटेशन जिसको हम कॉमनली बोलते हैं, ठीक है, उसके लिए निकल रहे हैं। तो आपकी जो भाव दशा है, एक मतलब मैं बात कर रहा हूं आपके प्रेजेंटेशन के टाइम को सेट करने के बाद, तो जो आपकी भाव दशा है ना, वो बहुत बहुत मायने रखती है। मतलब आपके मन में क्या चलना चाहिए उस टाइम, आपके मन में क्या चलना चाहिए? आपके मन में चलना चाहिए कि यार मैं किसी को ना एक बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी देने जा रहा हूं। आप कुछ लेने जा रहे वाले भाव से मत जाइए। लेने जा रहे वाले भाव दशा से जाओगे ना दोस्तों, तो आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना में थोड़ी छोटी, क्या बोलते हैं, छोटा हो जाएगा। मतलब आप हमेशा आपकी पर्सनालिटी में थोड़ा सा कमी आ जाएगी।
और आप अगर देने वाली दृष्टिकोण से जाओगे ना, तो आपकी पर्सनालिटी और आपकी चेतना जो विराट हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और आपका जो एटीट्यूड है ना, बिल्कुल आपका जो पोस्चर जिसको कहते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल बदल जाएगा। एक बहुत ही प्यारी सी अंग्रेजी कहावत है, जिसको मैंने शायद पहले भी जिक्र किया है, कि इट इज नॉट द एप्टीट्यूड बट इट इज द एटीट्यूड विच चेंजेस योर एल्टीट्यूड। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आपका जो एप्टीट्यूड है, आप कितने बढ़िया हो ना, ये बहुत मायने नहीं रखता। आप कितने स्किलफुल हो, आपने कितना बढ़िया डेमो देने वाले हो, आपको कितना नॉलेज है, इससे ज्यादा मायने रखता आपका दृष्टिकोण क्या है। आप किस दृष्टिकोण से सामने वाले के साथ बैठ रहे हैं, तो आपका दृष्टिकोण बहुत मायने रखता है। और अगर दृष्टिकोण आपका बहुत बढ़िया है, तो डेफिनेटली एल्टीट्यूड मतलब आपकी हाइट, यानी आपकी उस बिजनेस में जो हाइट है वो बढ़ने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो ये भाव दृष्टिकोण से आप सामने वाले के साथ जरूर जरूर बैठे कि यार मैं एक बहुत ही बेहतरीन चीज उसको देने जा रहा हूं। मैंने एक चीज और गौर करी, जब मैं अपने साथ कुछ लोगों को लेके जाता हूं और कई बार रिजल्ट नहीं आते, ठीक है, बहुत बार ऐसा लगता है, तो मैंने एनालिसिस किया कि उसके पहले आप क्या बात कर रहे थे। मतलब उस प्रोस्पेक्ट के घर जाने के पहले आपकी दो तीन लोग जा रहे हैं और आप आपस में क्या बात कर रहे थे, वो बात से आपका जो माइंडसेट क्या बना, ये भी बहुत मायने रखता है। क्योंकि सारे सक्सेस की जो शुरुआत है ना, वो शुरुआत होती है अंदर से, यहां से होती है, दिल से, अंतरात्मा की गहराइयों से वो सक्सेस निकलता है। बाकी तो बाहर जो भी हो रहा है ना, वो उस चीज का एग्जीक्यूशन है। मतलब क्या बोलेंगे, सक्सेस तो ऑलरेडी ब्लूप्रिंट बन गया आपके अंदर। अब बाकी जो भी होने वाला है वो तो सिर्फ एक्शन होने वाली है। बोलते हैं ना, लड़ाइयां जो है, अगर बहुत बढ़िया से कोई वॉर को प्लान किया जाए, तो ऐसा बोलते हैं, वॉर वॉर बैटल्स आर नॉट वॉन ऑन द फील्ड, दे आर वॉन ऑन द पेपर। आप जितना बढ़िया से प्लानिंग करोगे ना, उतना बढ़िया से आपकी जो है एग्जीक्यूशन कहें, या जिसको कहते हैं वो, उसका जो क्रियान्वयन है, वो उतना ही। इज दैट ओके निखिल जी? ठीक है, तो आपका जो क्रियान्वयन है ना, वो बहुत मायने रखता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। और वो जो है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भाव दशा के साथ आप जाइए कि आप जब किसी को कैंगन दिखा रहे हो ना, तो आप एक बहुत बड़ी ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम आप सामने वाले को देने जा रहे हो। एक एक सेंटेंस जरा मेरा नोट करिए, कहीं ना कहीं दिमाग में, जहन में। आप ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम में सामने वाले को हिस्सेदार बनाने जा रहे हो, न कि एक मशीन लेने जा रहे हो, न कि एक सिर्फ मशीन को डल कर। ऑफ कोर्स मशीन क्लोज करना ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है, लेकिन आपके दृष्टिकोण से क्या है, आप उसको क्या देने जा रहे हो? आप उसको देने जा रहे हो एक ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम, दो पीढ़ी का। तो क्यों ना शुरुआत करी जाए इस तरह से कि सर मैं ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत दो सौभाग्य के लड्डू आपके दोनों हाथों में देने आया हूं। हमारी स्क्रिप्ट क्या हो सकती है? सर मैं, या कोई भी नाम है सामने वाले का, शर्मा जी, मैं एक ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत आपको सौभाग्य के दो लड्डू आपके दोनों हाथों में देने जा रहा हूं। नंबर वन, जो शास्त्रों में कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, वो है। और नंबर दो, एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, शर्मा साहब, जो आपकी 3 रातों की नींदें खुशी के मारे उड़ाने वाली है। ठीक है, ये हमारा एक बेसिक स्क्रिप्ट हो गया। आप रट लो, आप उसको जहन में बिठा लो, और सिचुएशन के हिसाब से उसमें कुछ बदलाव कर सकते हो। लेकिन अगर आपने रट लिया ना स्क्रिप्ट, और एज इट इज भी अगर आपने दे दिया ना, तो दोस्तों मजा आ जाएगा। बहुत बार कंफ्यूजन होता है हम लोगों को कि यार हम क्या बात, हम बिजनेस पे ज्यादा फोकस करें, हम प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करें, हम इसी कंफ्यूजन में कई बार रहते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत ही बढ़िया बात, आप जो है ना, कॉम्बो पे फोकस करें। हमारे पास क्या है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है? कॉम्बो। कॉम्बो है भैया। हमारे पास हेल्थ और वेल्थ का एक ऐसा नायाब संगम है, जो सामने वाले को हिरन करने वाला है, सामने वाले की नींदें उड़ाने वाला है। अगर आपने पूरी ईमानदारी और पूरी शिद्दत के साथ, बगैर कोई मार्केटिंग और सेलिंग के दृष्टिकोण से, मेरी बात को नोट करें, बगैर कोई मार्केटिंग सेलिंग के दृष्टिकोण से अगर आपने इस चीज को रखा,
अगर आपको ये बात ठीक लग रही है तो इसको कहीं ना कहीं जहन में नोट करो, इसको इमीडिएटली फील्ड में अप्लाई करो। आज ही अगर आपका कहीं जाने का सेटिंग है तो इसको आज ही अप्लाई करो कि सर एक ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत शर्मा साहब मैं आपको एक ऐसी चीज देने जा रहा हूं जो आपके दोनों हाथों में सौभाग्य के लड्डू थमाने वाली है। एक हाथ में हेल्थ होने वाली है, एक हाथ में वेल्थ होने वाली है, एक हाथ में स्वास्थ्य लक्ष्मी आने वाली है और दूसरे हाथ में वैभव लक्ष्मी या धन लक्ष्मी आपके पास आने वाली। और अगर ये दो लक्ष्मी आपके पास आ गई तो मन का सुकून तो डेफिनेटली आने ही वाला है सर, उसके पीछे पीछे चला आने वाला है। इस बैकग्राउंड के साथ मैं अगर बात शुरू करूंगा तो कैसा रहेगा सुधीर मिश्रा साहब? एक प्रतिक्रिया दीजिए मुझे। बहुत जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त। उसमें मतलब मेरी वाहवाही करने की प्रतिक्रिया नहीं चाहिए मुझे। अगर क्या ये स्क्रिप्ट रख सकते हैं मिश्रा जी? तो स्कूल की बेल बजने लगी थी, थोड़ा सा मुझे आवाज नहीं आई। नहीं नहीं, क्या क्या ये स्क्रिप्ट रखी जा सकती है? सर बिल्कुल, ये 100% कारगर स्क्रिप्ट है और इसको क्या रखने बात से फायदा मिलता क्या बात है, क्या बात है। ओके, तो टाइम टू टाइम ऐसी स्क्रिप्ट्स हम लोग आपके साथ शेयर करते रहेंगे, मैं भी सीखता रहूंगा और आपके साथ साझा करता रहूंगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो इस भावभंगी माँ के साथ हमको शुरू करना है चीजों को। फिर बेसिक 3 प्रॉपर्टी देखिए, जैसे यहाँ पर क्लोजिंग एनकैशमेंट पर हम लोग बात करते हैं कि बेसिक, तो एक यहां पर चीज है। थैंक यू नीरज जी। अभी एक सिंपल सी चीज मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि हम जब किसी के साथ बात करते हैं ना तो बहुत बार लोग जो हैं सर का बहुत उपयोग करते हैं, सर 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 सर। अभी मैं इसको गलत नहीं बोल रहा हूं, इसको मैं ऐसा मत समझना गलत। देखिए कोई भी नेटवर्क में कोई भी ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि बिल्कुल यही यही चीज करना है, फिक्स रूल है, ठीक है। लेकिन कुछ थंब रूल है, कुछ मोटे मोटे नियम है, फिक्स नहीं है। आप सर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? आप किसी को नाम के साथ उसके पीछे जी लगा के बोले। आप मिश्रा साहब बोले, आप सुधीर जी बोले, आप शर्मा जी बोले, आप निखिल जी बोले, आप सोनी साहब बोले। कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, एक बेसिक प्रिंसिपल समझ लीजिए, सबको अपना नाम, सबको अपनी जान प्यारी है, सबको अपना नाम प्यारा है। कोई भी एक ग्रुप फोटोग्राफ आप किसी को भी दिखाओ या कोई भी आपके फैमिली का ग्रुप फोटोग्राफ हो और वो फोटोग्राफ जब आपके हाथ में पहली बार आता है तो सबसे पहले किसको देखते हो आप? सबसे पहले हम और आप किसको देखते हैं? अरे अपने आप को देखते हैं ना, अपने आप को देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने आप को देखते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज मी। तो सामने वाले को भी वही भाव से आप बात को रखें, शब्दों को बहुत चबा चबा के बोले, कोई जल्दबाजी मत करें। अब जितना आराम से काम करेंगे ना, काम उतना जल्दी होगा, और जितना जल्दी काम करने जाएंगे उतना काम लेट होगा। अब आप बोलोगे ये कौन सी उलटबासी बोल दी आपने? अरे यार जल्दी करना है, जल्दबाजी करेंगे तो जल्दी हो जाएगा और लेट करेंगे तो लेट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये कहाँ उलटबाजी चलती है। कबीर साहब की उलटबाजी है ना, वैसे यहां पर भी उलटबाजी चलती है कि आप जितना आराम से चीज करोगे ना उतनी चीज बढ़िया होगी, टाइम पे हो जाएगी। और जितना हाई बाप करने जाओगे ना, सामने वाले को समझ में ही नहीं आएगा आप क्या कह रहे हो, उसके गले ही नहीं उतरेगा, वो आपसे कनेक्ट ही नहीं होगा। और अगर वो आपसे कनेक्ट ही नहीं होगा, अगर वो आपसे कनेक्ट ही नहीं होगा तो कैसे काम होगा? बिल्कुल ठीक बोला सुधीर जी आपने, नाम लेने से जो अपनेपन का एहसास होता है, एक अपनत्व आता है, क्योंकि वही वही एक कनेक्शन है। देखिए हम लोग भगवान की भक्ति में भी एक बात बोलते हैं, नाम और रूप। नाम रूप से हम कनेक्ट होते हैं ना, ईश्वर का हम लोग पूजा क्या बोलते हैं, एक मंदिर में मूर्त रखते हैं, पूजा करते हैं। तो नाम रूप, नाम लेने से एक अपनापन आता है कि नहीं ये व्यक्ति मेरे से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। शुरुआत करने के पहले 2-3-4 मिनट अगर वो प्रोस्पेक्ट आपके लिए नया है ना तो बेसिकली कनेक्शन का काम ही करिए आप एकदम से शुरू मत करिए, जैसे ये बात तो मेरे को करनी है, लेकिन एक कनेक्ट करिए। आप सामने वाले के साथ एक कनेक्ट करो, एक जनरल कॉमन टॉपिक के ऊपर आप बात करो और उस बातचीत में आप उसका उसका रुझान वो किस तरफ जा रहा है। देखिए बहुत बार यहाँ पे जो भी क्लोजिंग मास्टर बैठे हैं, ठीक है, वो ये देखते हैं, उनको पता है कि यार बहुत बार आपको शुरुआत में लगने लगता है कि यार यस ये व्यक्ति जो है ना ये डन होने वाला है, या ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति अभी थोड़ा सा आड़ा तिरछा चल रहा है। तो आपको स्टार्टिंग में कुछ सिग्नल मिलते हैं। ये कब मिलेंगे आपको? जब आप उसके साथ जेलिंग करेंगे, आप उसके साथ जब कनेक्ट करेंगे। देखिए बार बार प्रैक्टिस से होगा। अभी होता क्या है बहुत बार कि हम किसी को बोलते हैं अरे मिलिंद सर आप आ जाओ और आप यहाँ पे डेमो कर दो, आप आ जाओ और आप कर दो, आप आ जाओ आप कर दो। तो होता क्या है
कि मिलिंद सर की तो बड़ी प्रैक्टिस हो रही है, मिलिंद की तो बहुत प्रैक्टिस हो रही है, मिलिंद भाई तो बहुत ही शार्प और शार्पर होते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस व्यक्ति का क्या, मतलब जो बीच का इंट्रोड्यूसर है, जो वहां का लोकल लीडर है, अगर उसको लगे कि यार आप आ जाओ सर और आप करो, आप आ जाओ आप करो, अरे ठीक है भाई मैं तो कर ही दूंगा, करना ही है, लेकिन आपके बारे में क्या, आपकी प्रैक्टिस कब होगी, आपकी प्रैक्टिस कब होने वाली, आपकी प्रैक्टिस कब होगी, आपकी प्रैक्टिस तभी होगी ना जब आप खुद इसको खुद स्वयं से करेंगे। तो आपका करना बहुत बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका खुद का करना, अभी हमने एक बात रखी कि एक ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत मैं 2 सौभाग्य के लड्डू आपको देने आया हूं। एक हाथ में लड्डू है हेल्थ का, एक हाथ में लड्डू है वेल्थ का। और ऐसा प्रोग्राम है सर कि जिसको अगर आपने गंभीरता से समझ लिया तो अगले 3 रात की नींदें आपकी खुशी के मारे उड़ने वाली हैं। इसके बाद हम अपना बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन कैंगन का शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एक बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन हमें शुरू करना है। अभी डेमो का टाइम बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, कितना रखें क्या रखें, बहुत बड़ा बहुत लंबा तो बिल्कुल नहीं रखना है। मैं आपको एक सिंपल सा कैलकुलेशन देता हूं। आप डेमो का टाइमिंग रखें 20 मिनट से लेके 30-35 मिनट बहुत हो गए। किसी भी आदमी को सुनने समझने की एक क्षमता होती है, आधा घंटा काफी हो गया, 20 मिनट तक आप कोशिश करें, 20 मिनट में उस चीज को कंप्लीट करें, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट, जो सबसे अनकंफर्टेबल चीज है ना दोस्तों, सबसे अनकंफर्टेबल क्या है, 2,78,500 रुपए, 2.25 लाख, बहुत अनकंफर्टेबल चीज है, बहुत अनकंफर्टेबल चीज। मैं आपको एक आज एक ब्रह्मास्त्र देता हूं, सबसे अनकंफर्टेबल चीज। अभी मैंने उसको करना भी शुरू कर दिया है, मैं अप्लाई कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं इसको थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा हूं। आप सबसे पहले ये बम फोड़ दीजिए, शुरुआती करो आप 3.25 लाख से, कोई हर्जा नहीं है। आप उस बम को बाद में फोड़ोगे, बाद में उसको प्रकाश में लाओगे, आप शुरुआती वैसे करो, आप शुरुआती वैसे करो। और अगर आपको वो अनकंफर्टेबल लगता है तो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं। आप एक सिंपल बात बोलिए कि ना सर ये ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम, ये 2 सौभाग्य के लड्डू अगर 38 रुपए पर डे की कॉस्ट पे आपको मिल जाए अगली 2 पीढ़ी के लिए, तो कैसा रहेगा। 38 रुपए पर डे की कॉस्ट पे, तो जो 38 रुपए है ना भाई, ये 38 रुपए किसी को भी महंगा नहीं लगेगा। एक गरीब से गरीब आदमी को भी बोलोगे ना भाई 38 रुपए का खर्चा, तो 38 रुपए बिल्कुल कतई महंगा लगने वाली आइटम है ही नहीं। ये आप लिख के रख लीजिए, 38 रुपए बिल्कुल महंगा नहीं लगेगा। तो आप ये बात बोलें, और अगर आपको लगता है सामने वाला ठीक ठाक है, अगर वो अफोर्डेबल करता है, तो आप बोल सकते हैं वहां पे आप बिल्कुल बोल दीजिए कि भैया 2,78,500 में ये प्रोग्राम, ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम, जिसमें 172 देशों में आप कार्य करने के लिए सक्षम हो, अधिकारी हो, आपको ये राइट मिला हुआ है, ये आपको मिल रहा है। ये वन टाइम पैसा है सर, बार बार यहां पैसा लगाने की बात नहीं है शर्मा साहब। और वन टाइम है, 25 साल से डिवाइड कर दूं तो 38 रुपए पर डे आता है। यानी मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूं मालूम है, मैं क्या कर रहा हूं, अगर आप गौर करें तो मैं क्लोजिंग को, एनकैशमेंट को सबसे पहले कर रहा हूं। मैं डेमो नहीं कर रहा हूं पहले, मैं पहले क्लोजिंग एनकैशमेंट कर रहा हूं। आप बोलेंगे ये तो उल्टी गंगा बहा रहे हो, अरे उल्टी गंगा को बहाओ। आपने बहुत बढ़िया डेमो दिया, आपने बहुत शानदार डेमो दिया, सामने वाले ने तारीफ करी, सामने वाले ने तालियां बजाई, क्या बात है सुधीर मिश्रा साहब, मजा आ गया, आनंद आ गया। क्या इस बात के कंपनी पैसे देती है आपको? कंपनी बहुत बढ़िया डेमो देने के पैसे देती है क्या? बहुत बढ़िया डेमो के पैसे नहीं देती कंपनी, आपको इस चीज के पैसे देती है कि सामने वाला उस प्रोडक्ट को ले, अपने हाथ में ले, उसका वो आनंद ले, उस चीज का आपको इनकम मिलता है, ठीक है। तो आप क्लोजिंग एंड एनकैशमेंट स्टार्टिंग में ही कर दो, स्टार्टिंग से ही बात करना चालू करो। और हर प्रॉपर्टी के बाद आप एक एनकैशमेंट का प्रयास करना चालू कर दो। तो जैसे 38 रुपए पर डे की बात मैंने कही है,
अब उसके बाद आपने स्टार्ट कर दिया एंटीऑक्सीडेंट। अभी मैं पूरा डेमो नहीं बता रहा हूं आपको, लेकिन मैं आपको बेसिक एक पॉइंट बता रहा हूं। आपने एंटीऑक्सीडेंट की बात शुरू करी, हर प्रॉपर्टी के साथ क्लोजिंग एनकैशमेंट करिए दोस्त, हर प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। तो साहब जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, मिश्रा जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो मैं उनका ही नाम लूंगा कि मिश्रा साहब, जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं, उसका एक प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट है एक ऐसी डिवाइस जो तर्क, विज्ञान, अनुभव, विश्वविद्यालय की कसौटी पे कसी गई है, और आधी शताब्दी से कसी गई। ये 5 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सामने वाले के कॉन्फिडेंस में 4 चांद लगाएंगे, सामने वाले के कॉन्फिडेंस में 4 चांद लगाएंगे। ये कौन से 5 वर्ड हैं, ये कौन से 5 चीजें हैं, मैंने लिख रखी है। समय, तर्क, अनुभव, विज्ञान और विश्वविद्यालयों की कसौटी पे कसा गया है। सर आधी शताब्दी से ये चीज है। तर्क की कसौटी पे कसा गया है, अनुभव की कसौटी पे कसा गया है, विज्ञान की कसौटी पे कसा गया है, और 278 विश्वविद्यालयों के पेपर इस पे रिसर्च पेपर हैं। तो ये सेंटेंस कहीं ना कहीं अपनी जहन में बिठाओ। मैं आपको गारंटी देता हूं, सामने वाले की अंतरात्मा हिलेगी। वो दुनिया का कोई भी फन्ने खा हो, उसकी अंतर आत्मा हिलने वाली है। ओके, उसके बाद आपने डेमो शुरू किया, आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी बताना चालू करी, आपने 38 रुपए पर डे तो बोल ही दिया है। आप देखें सिटिंग अरेंजमेंट आपका बराबर है, सारी चीजें बराबर हैं। घर के जो डिसीजन मेकर्स हैं वो हैं कि नहीं, ये इसका बहुत विशेष ख्याल रखिए। आप नॉर्मली मैंने देखा है मेजॉरिटी डेमोस फेल होते हैं क्योंकि हमने सिर्फ एक जेंट्स, सिर्फ एक व्यक्ति, सिर्फ एक मनुष्य, सिर्फ एक मेल व्यक्ति के साथ हमने बैठक कर ली। हमने जो है लेडीज, उनके घर में जो बच्चे हैं उनको बिठाए नहीं। आपको क्या लगता है, उनकी घर में 10वीं क्लास का पढ़ने वाला बच्चा भी डिसीजन मेकर हो सकता है? और हुआ है हमारे साथ, बहुत 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 बार हुआ है, ठीक है। तो आप कोशिश करें फैमिली के मेजर डिसीजन मेकर्स आपके सामने हों, उसके बाद उनका कॉन्सेंट्रेशन आप तक लाएं, उनकी सिटिंग अरेंजमेंट ऐसी रखें कि वो सीधे बैठें और आपके सामने रहें। पति पत्नी को एक गोल्डन रूल दे रहा हूं, पति पत्नी को कभी आमने सामने मत बिठाएं, पति पत्नी को हमेशा साथ में बिठाएं, क्योंकि पति पत्नी इशारे इशारे में बात कर लेंगे, सुधीर मिश्रा साहब लगे पड़े हैं, सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। उनकी दोनों की नजरें आप तक होनी चाहिए, उनकी नजरें आपस में कम से कम मिलनी चाहिए, इसका विशेष प्रबंध करें। तो ये सारी भाव भंगिमा के बाद, ये सारी सिटिंग अरेंजमेंट के बाद, कोई टीवी चल रहा है वहां पे, कोई मैच चल रहा है, उसको वहीं के वहीं बंद कर दिया जाए, उनको रिक्वेस्ट करा जाए कि सर इसे बंद कर दें। अगले 30 मिनट्स के लिए सर मैं अपना फोन, शर्मा साहब, मिश्रा जी, मैं अपना फोन साइलेंट कर रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप साइलेंट करें, कोई जरूरी कॉल जरूर उठाइए। तो ये आपका ग्राउंड प्रिपरेशन हो गया, ये आपका राइट ग्राउंड प्रिपरेशन हो गया। आप बोलोगे यार आप क्लोजिंग एनकैशमेंट की बात बोल रहे हो, आप डेमो की बात कर रहे हो, तो भैया मेरे क्लोजिंग एनकैशमेंट की शुरुआत तो होती है इन्विटेशन से ही, ठीक है। तो ये अपन जमीन तैयार, मतलब क्लोजिंग एनकैशमेंट कोई अलग से प्रक्रिया मत समझना कि कोई अलग से कुछ चीज है जो हम कर देंगे। डेमो तो मतलब लोग बोलते हैं ना, डेमो तो सर 50 कर दी, क्लोजिंग एनकैशमेंट हो ही नहीं रहा है। अरे भैया आपने उन डेमो के साथ क्लोजिंग एनकैशमेंट को शामिल ही नहीं करा। क्लोजिंग एनकैशमेंट जो है आपके ए से चालू होना चाहिए, A to Z तक जाएगा वो ऐसा नहीं कि लास्ट में करने की आइटम है, वो इन्विटेशन से नहीं, वो आपके माइंडसेट से, आपके मनोभाव से शुरू होना चाहिए। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई, आपने एंटीऑक्सीडेंट बताया, इसका कनेक्शन क्या है, इसका क्लोजिंग कैसे करोगे आप, इसको एनकैशमेंट कैसे करोगे? आप तुरंत एक काम करिए जो मैं काम करता हूं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात जो छूट गई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। मिश्रा जी एक सवाल करता हूं आपसे, मार्केटिंग वालों को लोग किस दृष्टिकोण से देखते हैं कि ये कोई बेचने आया है मेरे को और बहुत बड़ा बेनिफिट उठाने वाला है? यस सर। ठीक है, हाँ या ना? यस सर। सही है गलत है? सही है। सही है। तो क्यों ना एक सेंटेंस ऐड करा जाए, क्यों ना एक सेंटेंस ऐड करा जाए कि ना सर मैं मार्केटिंग एंड सेलिंग नहीं कर रहा हूं आपके साथ, मैं एजुकेट कर रहा हूं, काउंसिल कर रहा हूं। मैं एजुकेट और काउंसिल कर रहा हूं एक ऐसी चीज को जिसे एक्चुअली कोई बेच नहीं सकता है। पौने 3 लाख की चीज कोई किसी को बेच नहीं सकता। ओके, सुधीर जी म्यूट कर दीजिएगा।
ओके, तो मार्केटिंग एंड सेलिंग की बजाय आप ही अपने श्रीमुख से बोल दीजिए कि मैं एजुकेट और काउंसिल कर रहा हूं, क्योंकि एजुकेट और काउंसिल करने में ना आपकी कॉलर दोस्तों ऊंची रहेगी। और अगर सामने वाला बोलता है अरे ये मार्केटिंग वाले आ गए, अरे ये कैंगन वाले आ गए, अरे ये तो अपना प्रोडक्ट बेचने आ गए, बेचने वाले को संसार दुनिया अच्छी नजरों से नहीं देखती। हालांकि दुनिया एक दूसरे को बेच रही है, वो अलग बात है, लेकिन बेचने वाले को दुनिया अच्छी नजरों से नहीं देखती है। तो हम बेचने वाले बने ही क्यों? हम तो एजुकेट कर रहे हैं भाई, हम काउंसिल कर रहे हैं, लेना है ले, ना लेना है ना ले। लेकिन बेटा अगर तूने मना करा ना तो तेरी 2-3 रातों की नींद उड़ने वाली है, ये बात ध्यान रखना। मतलब इतने पॉइंट्स उनको उसको देख के आना उनको है कि अगर वो मना करे तो उसका जिगरा बोले कि भैया मना करने की तो मेरे में हिम्मत नहीं है। आपको इतने पॉइंट सामने वाले को देने हैं कि उसकी मना करने की हिम्मत तो ना रहे, वो हाँ तो कम से कम करे, उसका क्लोजिंग तो हो जाए। एनकैशमेंट में भले ही समय लगे लेकिन उसका क्लोजिंग तो होना ही चाहिए। इतने स्किल्स तो हमको डेवलप करने ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहली प्रॉपर्टी एंटीऑक्सीडेंट आपने बता दी, निगेटिव पानी, पॉजिटिव पानी, तेरा पानी, मेरा पानी, कोल्ड ड्रिंक बता दिया, आपकी बिस्लरी की बोतल बता दी और कैंगन बता दिया। इसका कनेक्शन क्या है? इसको क्लोजिंग कैसे करें, इसको एनकैशमेंट कैसे करें? सिंपल फैक्ट है, आप उठाएं आपकी बुकलेट और उठाएं जेरी टेनेंट का पन्ना, और जेरी टेनेंट साहब क्या कह रहे हैं? जेरी टेनेंट साहब एक सिंपल बात बोल रहे हैं कि भैया +30 मिलीवोल्ट पे कैंसर का आगाज हो जाता है अगर हमारी कोशिकाओं का वोल्टेज हो जाए। और भाई साहब, शर्मा साहब, मिश्रा साहब, जो आप पानी पी रहे हो वो पानी आपका +150, 200, 250 मिलीवोल्ट जा रहा है। और वही डॉक्टर जेरी टेनेंट बोलते हैं कि अगर -50 हो जाए तो नई कोशिकाएं बनेंगी। आप ही बताइए भाई साहब, डेली वो पानी जो आपकी कोशिकाओं को, आपके शरीर को कैंसर कारक रोगों में धकेलने का काम कर रहा है, क्या ये आपके लिए उचित है? आप मुझे बताएं। सामने वाला तर्क करेगा, अरे मिलिंद सर कैसी बातें कर रहे हैं, ईश्वर कृपा से हम अभी बढ़िया है। तो आप एक बात बोलिए कि ना सर देखिए मैंने शुरुआत में ही एक प्रार्थना करी थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, आप हमेशा स्वस्थ रहें, इसी कामना से मैं आपके पास आया हूं। लेकिन मेरा बताना फर्ज है, धर्म है, कर्म है। क्या बताना फर्ज है कि सर अगर हम ये पानी, शर्मा साहब अगर हम ये वाला पानी जो है डेली पी रहे हैं तो हमारे किडनी, लीवर और लंग्स, इन तीनों का काम है बॉडी की अल्कलिनिटी को मेंटेन करना। यानी तीनों पे कार्सिनोजेनिक लोड, क्या ये वर्ड आप रट सकते हैं दोस्तों? ये तीनों पे कैंसर कारक लोड हम डाल रहे हैं। और यहां पे 38 रुपए पर डे में क्या मिल रहा है? कैंगन का। वहीं दूसरी तरफ कैंगन मशीन का पानी, कैंगन डिवाइस का पानी आपको -400, 500, 600, -700 मिलीवोल्ट तक पानी देता है, जो हमें एंटीऑक्सीडेंट पानी के रूप में ही भरपूर मिलता है और कैंसर और इस तरह के तमाम क्रिटिकल इलनेसेस से दूर करने में हमारी मदद करता है। तो आप बताइए शर्मा साहब, आपके परिवार में कैंसर कारक लोड हर पानी में डालना, आपके हर घूंट में डालना चाहेंगे कि कैंसर से बचने वाला पानी अपने परिवार के अंदर डालना चाहेंगे? आप बताएं। अगर शर्मा साहब का उत्तर है नहीं यार ये वाला पानी हम चाहेंगे, तो सर मुझे एक बात बताइए, अगर ये चाह रहे हैं तो 278,500 का चेक तैयार रखिए। सबसे कठिन होता है ना पैसा मांगना। 58 लोग बैठे हैं, सभी लोग एग्री करेंगे, मैं भी एग्री करता हूं। शुरुआत में मुझे भी पैसा मांगना बुरा लगता था, लेकिन भैया सीखो उस बस के कंडक्टर से, है ना। कोई भी व्यक्ति आपका गुरु बन सकता है, कोई भी व्यक्ति आपका गुरु बन सकता है। सीखो बस के कंडक्टर से। क्या सीखो? वो पैसा मांगता है, आप इंदौर जा रहे हो, 150 रुपए का टिकट है मान लीजिएगा, खंडवा से इंदौर का, नीरज भाई। तो कंडक्टर आपके पास आता है 95% टाइम पे क्या होता है, कंडक्टर आपके पास आता है कि आप कंडक्टर के पास जाते हो? कंडक्टर आपके पास आता है और बोलता है भाई साहब 150 रुपीज, 150 रुपए लगेंगे। वो कंडक्टर बहुत बड़ी चीज सिखा रहा है हमको, बहुत बड़ी चीज सिखा रहा है। पैसे बिल्कुल मांगो आप। पहली प्रॉपर्टी के बाद 278,500, दूसरी प्रॉपर्टी के बाद 278,500, तीसरी प्रॉपर्टी के बाद 278,500, और 278,500 भी बोलो, 38 रुपए पर डे भी बोलो, 278,500 भी बोलो, 38 रुपए पर डे भी बोलो, 278,500 भी बोलो, 38। इसको इतना गुंजा दो, इतना गुंजा दो सामने वाले के दिमाग में, हाँ यार मुझे देना है। लेकिन एक तरीका है दोस्तों, बहुत प्यार से, बहुत स्माइलिंग से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम कुछ बात कहते हैं
अभी कुछ ही दिनों पहले एक छोटी सी मिस्टेक मैंने खुद ने करी, मैं आपको आज बता रहा हूं। मेरा कहने का इंटेंशन बड़ा अच्छा था, लेकिन कुछ एक वर्ड होता है ना, कोई एक वर्ड होता है, वो वर्ड कभी कभी गलत हो जाता है, सामने वाले को बहुत हर्ट कर जाता है। तो मेरा एक छोटा सा वर्ड सामने वाले को कुछ बहुत हर्ट कर गया। तो मैंने वहां पे एक सीख, मतलब एक चीज सीखी मैंने, अरे यार कुछ वर्ड होते हैं ना जहां अपने को वैसे के वैसे नहीं बोलने, तो उसको थोड़ा फेर बदल करके बोलना। तो आप मुस्कुराते भी जाइए, 38 रुपए पर डे भी बोलिए, 278 500 भी बोलिए, ठीक है। सामने वाला भी कोई छोटा मोटा बंदा है क्या, वो भी स्मार्ट है, ठीक है। नीरज भाई, सामने वाला कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो भी बहुत बड़ा खिलाड़ी है। वो बोलेगा अच्छा सर ऐसी बात बोल रहे हो क्या आप, तो सर एक काम करिए, इतनी बढ़िया मशीन है आपकी, इतना बढ़िया पानी है, दिख भी रहा है यार, माइनस में दे रहा है। और कौन व्यक्ति चाहेगा, कौन परिवार का मुखिया चाहेगा कि उसके परिवार का कोई व्यक्ति जो है ऐसे बड़े रोगों में जाए। तो क्या बोलता है मालूम है, बड़ी मजाक मजाक में बात बोलता है, बड़ी मजाक में बात बोलता है कि 38 रुपए ले लो साहब मेरे से पर डे और आप मशीन लगा दो, ये तो बड़ा ज्यादा पैसा बोल रहे हैं। आप सामने वाले के साथ मुस्कुराइए और एक बात बोलिए, सर आपकी बात में बहुत दम है, आपने बहुत शानदार पॉइंट पकड़ा। 38 रुपए पर डे, तो 38 रुपए डेली ले लो, मशीन लगा दो। कि ना सर मैं 100% नहीं, 200% ये मशीन लगाने को तैयार हूं, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए सर, मेरी एक बात का जवाब दीजिए सर। ईश्वर ना करे किसी परिवार में, ईश्वर ना करे किसी परिवार में अगर किसी को कोई मेजर सर्जरी की जरूरत पड़ी और 3 लाख डॉक्टर बोलता है देना पड़ेंगे, 4 लाख देना पड़ेंगे, तो क्या वहां पे हम डॉक्टर को ये कह सकते हैं क्या कि 40 रुपए डॉक्टर साहब डेली ले लो, अगले 25 साल के लिए सर्जरी कर दो। सर अगर डॉक्टर वहां पे हाँ कहेगा ना, तो मैं आपको 38 रुपए पर डे में मशीन लगाने को रेडी हूं। और अगर डॉक्टर हाँ नहीं कह सकता ना, तो सर मैं भी इतने बड़े वाला नहीं हूं कि 38 रुपए पर डे में संभव कर दूं। तकलीफ के बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब आप इकट्ठा पैसा लगा रहे हो, तो तकलीफ ना हो इसके लिए पहले करिए ना। और यही तकलीफ लोगों को ना हो, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिले जिसमें आप इसी चीज को लोगों तक प्रमोट कर सकें, लोगों तक घर घर जाके प्रोग्राम कर सकें। तो सर हमारा जो है ना शर्मा साहब, हमारा जो है तिरोले जी, मिश्रा जी, एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, इंटरनेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम है या इंटरनेशनल अवेयरनेस मिशन है, जिसके तहत हम 1 नंबर में काम करते हैं, 1 नंबर में लेते हैं, 1 नंबर में देते हैं, 1 नंबर में लेते हैं, 1 नंबर में देते हैं। टेबल के नीचे ना तो कुछ लेते हैं और ना टेबल के नीचे कुछ देते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं, आप इस तरह से बात रखें। तो एंटीऑक्सीडेंट के बाद कार्सिनोजेनिक आप बात करके, कैंसर कारक लोड जो पानी डाल रहा है वो बात करके तुरंत एक एनगेजमेंट वहीं के वहीं करें। क्या हम ये कर सकते हैं दोस्तों, क्या ये संभव है कि सर देखिए हमारे पानी का हर घूंट हमारी बॉडी को कैंसर कारक लोड डाल रहा है। एक छोटा सा पॉइंट यहां पर और ऐड करिए, सामने वाला बोलेगा अरे यार कैसी बात का, मतलब हमको देखो किसी को व्यक्तिगत कभी कोई कमेंट नहीं करना, किसी को पर्सनली हर्ट करके जो है ना आप कुछ भी नहीं कर सकते। कैंगन तो छोटी सी बात है दोस्तों, 5 रुपए की चीज किसी का लेन देन नहीं कर सकते, लेकिन किसी का दिल जीत कर हम बहुत बड़ी चीज कर सकते। तो क्या कहें, एक बात कहें कि देखिए आपके मन में एक सवाल आएगा शर्मा साहब कि यार इतने टाइम से भी तो ये पानी पी रहे हैं, टचवुड अभी तक कुछ हुआ नहीं। सर मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर से आप हमेशा स्वस्थ रहें, ये आपको कहना है कि सर मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर से आप हमेशा स्वस्थ रहें। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, एक बात को गौर करिएगा कि डेली ये कार्सिनोजेनिक लोड हमारी बॉडी में डल रहा है। ये तीनों अवयव किडनी, लीवर, लंग्स हमारे पानी के खिलाफ ही डेली संघर्ष कर रहे हैं। आप इस तरह से एक्शन करिए। एक कहावत है ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, एक्शन जो है शब्दों से ज्यादा बात करते हैं। तो सर हमारा पानी हमारे ही अंगों के खिलाफ डेली, सॉरी हमारे अंग जो है हमारे ही पानी, ये जो तीनों अंग हैं, तीनों जो अवयव हैं हमारे बॉडी के, ये हमारे पानी के खिलाफ ही डेली फाइट कर रहे हैं और अपनी बॉडी को कैंसर से बचाने का काम कर रहे हैं, अपनी बॉडी को कैंसर से बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सर, लेकिन शर्मा साहब, हमारे इन्हीं अवयवों पे डेली कैंसर कारक लोड डल रहा है। तो क्या अपनी फैमिली पे हम कैंसर कारक लोड डेली डालें? क्या ये उचित है? और तभी कई बार ये सुनने कहने में आता है कि फलाना व्यक्ति सुपारी तक नहीं खाता था यार, कैंसर कैसे हो गया। शर्मा साहब आप माने ना माने, आप जाने ना जाने, आप चाहे ना चाहें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा पानी जो हम पी रहे हैं, नो डाउट वो साफ है,
नो डाउट वो स्वच्छ है, लेकिन वो पानी कहीं ना कहीं हमारा दुश्मन बना बैठा है। क्या इस चीज को आप अवॉइड कर सकते हो? क्या आप आज से ये कह सकते हो कि चलो आज से पानी पीना बंद? साहब, गर्मी का टाइम चल रहा है। रेगुलर में अगर आप 2-2.5 लीटर पानी पीते होंगे ना, गर्मी में 3 से 4 लीटर पी जाते हो। जिसे रोज पी रहे हैं, हर घुट में कैंसर कारक लोड वो डाल रहा है, सारे परिवार के लोगों पे डाल रहा है। क्या उससे बचाना पहले आपका प्रथम कर्तव्य नहीं है क्या सर? मुझे बताया। और अगर आपको लगता है तो 278,500 का चेक तैयार रखिए। बहुत प्यार से, बहुत मुस्कुरा के आप सामने वाले को ये चीज दें। एक बात बताइए, दिल से एक बात सभी लोग बताएं, क्या हम किसी को कैंगन देते तो एक अद्वितीय चीज उसको नहीं दे रहे हैं क्या? हम नहीं दे रहे हैं क्या? हम सब यहाँ पर कैंगन के कस्टमर भी है ना, कि हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट, हम सिर्फ बेचने वाले हैं क्या? हम वापर भी तो रहे हैं ना। आप बताइए मुझे। तो आप सामने वाले को ये कह सकते हैं ना कि यस, मैं खुद वापर रहा हूं साहब, मेरे को कोई बेचने वाला मत समझ लेना। बहुत बार जो सेल्स पर्सन होते हैं ना, वो खुद तो वापर नहीं रहे होते हैं और बेचने चले आते हैं। सर, हमारी इस अपॉर्चुनिटी का फॉर्मूला है UWR। हमारी अपॉर्चुनिटी का फॉर्मूला है UWR। UWR को नोट करिए सब, कॉपी में नोट कर लीजिए या जहन में नोट कर लीजिए दोस्त। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है ये? UWR। यूज इट, यूज इट, एंड इफ यू फाइंड इट वर्थ, यू का मतलब है यूज, USE, W का मतलब है वर्थ, WORTH। वर्थ मतलब अगर वो काबिल चीज है, अगर वो जानदार चीज है, शानदार चीज है, दमदार चीज है, अगर वो वर्थ है, देन रिकमेंड इट, तब रिकमेंड करिए। यानी हमारा जो ये पूरा काम है ना शर्मा साहब, ये पूरा सच्चाई पर आधारित है। तो हम अपनी ट्रुथ, अपना ट्रस्ट भी देते जाएं, प्रोडक्ट भी बताते जाएं, अपॉर्चुनिटी भी देते जाएं, एक पूरे कॉम्बो के साथ हम चलें। केवल प्रोडक्ट देना है, केवल मशीन देना है, 13,000 आ जाएंगे, 26 आ जाएंगे, 78 आ जाएंगे, ये सोच बहुत छोटी सोच है। ये सोच रखिए, इसका आनंद लीजिए। क्यों नहीं आएंगे? 2A 3A 4A 5A 6A में मशीन लगेगी, 6 से 2 बन जाओगे, मशीन आएगी, पेमेंट आने वाला है। कोई नहीं रोकने वाला दुनिया का आदमी आपका पेमेंट। लेकिन हम दे क्या रहे हैं, ये अगर आपने पूरे भाव के साथ सामने वाले को बताया, तो सामने वाला एनर्जी लेता है आपकी। आपकी शब्द बोल बच्चन नहीं लेता। वो बोल बच्चन कितने भी बड़े बड़े बोल दो, कितने भी बड़ी बड़ी बातें कर लो, कितनी बड़ी बड़ी डींगे मार लो, भैया सामने वाला उसको नहीं लेगा। सामने वाला आपकी एनर्जी को लेगा, सामने वाला आपके भाव को ग्रहण करेगा, जो उस पानी को आपने पिया है, जिया है, महसूस किया है, और जो अपॉर्चुनिटी को आपने पिया है, जिया है, महसूस किया है, इसके कॉम्बो को लेगा। तो अभी हम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं, हम कॉम्बो दे रहे हैं सामने वाले को। तो ये कॉम्बो हमारा सबसे पावरफुल है। तो एंटीऑक्सीडेंट के बाद पहला एंगेजमेंट हो गया नहीं हो गया? बताओ मुझे आप। दुनिया का कौन ऐसा आदमी होगा जो अपने परिवार को कैंसर कारक पानी पिलाएगा? लेकिन ये बात बोलने के पहले एक बात जरूर बोलिए, शर्मा साहब मेरी बात को अन्यथा मत लेना। आपका पानी साफ है, आपका पानी शुद्ध है, जो पानी है पवित्र है, लेकिन उसके हर घूंट जो है कैंसर कारक चोट मार रहा है। क्या बोलना है? क्या बोलना है? जरा सब लोग अनम्यूट करके बोलो तो जरा। सब लोग अनम्यूट कर दो माइक और बोलो। सर, शर्मा साहब, आपका पानी कैंसर कारक चोट मार रहा है। क्या कर रहा है? कैंसर कारक चोट मार रहा है। कैंसर कारक चोट मार रहा है। कैंसर कारक चोट मार रहा है आपके शरीर पे। कार्सिनोजेनिक है ना? साफ है, लेकिन आपके पूरे सब शरीर लोग के बोलेंगे ये बात। कार्सिनोजेनिक कैंसर कारक चोट मार रहा है। बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने इसलिए बुलवाया क्योंकि बोलने से ही प्रैक्टिस होगी ना भैया। ये अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरी प्रैक्टिस हो रही है, आपकी नहीं हो रही है। आपको कहना पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ समझने वाली बात, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बोली बात, लेकिन इस बात को पूरी एनर्जी के साथ बोलना है दोस्तों। एक से वैसे ही आपने इंफॉर्मेशन दे दी, मैं क्या बोल रहा हूँ। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया करा। क्लोजिंग एनकैशमेंट जो है ना दोस्तों, ध्यान रखना, ये जो है ये आपका पूरा एनर्जी के साथ होना चाहिए। विदाउट एनर्जी क्लोजिंग एनकैशमेंट दुनिया में कुछ भी आप देने जाए कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एनर्जी डालना बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वॉच नहीं है अभी,
तो और इस कमरे की वॉच बंद पड़ी है, तो मुझे थोड़ा बताएं टाइमिंग कितना हो गया। सोनी जी 9:04 हुआ क्या सर। टाइम हो गया? 9:05 हो गए। ओके, हाँ। चलिए 5-7 मिनट हम और बात करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्शन लेते हैं लोगों के। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। अच्छा, ठीक है। अभी सेकंड टॉपिक हमारा क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? हम तो क्लोजिंग एनकैशमेंट साथ में ही करते जा रहे हैं। अभी सेकंड प्रॉपर्टी अल्कलाइज्ड है। अल्कलाइज्ड प्रॉपर्टी को आप कैसे बताते हो? मेरा बताने का तरीका क्या है, समझा देता हूं। मैं क्लोजिंग और एनकैशमेंट उसके साथ ही करता हूं। आप दूसरा पन्ना ले लीजिए बुकलेट का, वो बुकलेट जो स्टैंडर्ड बुकलेट है उसका सेकंड पन्ना ले लीजिए, जिसमें डॉक्टर ऑटो हेनरिच वॉरबर्ग का फोटोग्राफ है। वहां पर एक पीएच स्केल लगा हुआ है। सिंपल बात बोलिए कि ना, देखिए सर, ये 4 सैंपल हैं हमारे सामने। शर्मा साहब, ये 4 सैंपल हैं, ठीक है। इन 4 सैंपल में एक एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं भूल रहा हूं, भूल जाऊंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो जरा ध्यान से सुनिएगा। शर्मा जी, मिश्रा जी मेरे सामने बैठे हैं। मिश्रा जी, मुझे एक बात बताइए, आपको कुछ बोलना नहीं है, आप सिर्फ हाँ में हाँ करिएगा। मिश्रा जी, मुझे एक बात बताइए, ये जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूं, क्या ये कभी कभार यूज करने वाली चीज है क्या? कभी कभार लेते हो क्या आप? क्या पानी है साल 6 महीने में 2-3 बार लेते हो क्या? हमेशा लेना है सर। मिश्रा साहब क्या बोले? मिश्रा साहब क्या बोले? अरे डेली लेता हूं, और डेली 10 बार लेता हूं। यानी मैं जिस विषय पे बात कर रहा हूं वो डेली लेता हूं। अगर शर्मा साहब मैं आपके घर गिटार का डेमोन्स्ट्रेशन करने आता और आप बहुत अच्छे गिटार वादक है, कभी कभी मुंह में आके गिटार बजाते हैं, मेरी एग्जांपल को समझना दोस्तों, ये एग्जांपल आपको एनकैशमेंट में भयंकर काम आएगा। अगर ये गिटार आप कभी कभार बजाते हैं, बड़ा शौकिया बजाते हैं, और मैं उसी गिटार को आपको देने आया हूं, और वो गिटार है 3 लाख की, तो आप पता है मिश्रा जी क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे, यार बहुत बढ़िया गिटार है, बहुत शानदार है मिलिंद भाई, सब कुछ बढ़िया, लेकिन साल में 2-4 8 बार बजाता हूं, 2-4 8 बार के लिए 3 लाख की गिटार कहां लूंगा मैं? इसके बाद एक सवाल करिए सामने वाले, सर मुझे बात बताइए, मिश्रा जी बात बताइए, क्या पानी आप कभी कभार पीते हो क्या? पानी कभी कभार पीते हो क्या? साल 6 महीने में 1-2 बार पीते हो क्या? यार पानी वो चीज है जो आप डेली पीते हो, और वो डेली, उसका हर घूंट अगर वो कैंसर कारक चोट मार रहा है ना, तो आपको और मुझे तत्काल प्रभाव से जागृत होने की आवश्यकता है। बिंदास ये बात बोलो। इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में पूरी सच्चाई है। अरे जब सच्ची बात बोल रहे हो, अच्छी बात बोल रहे हो, तो पूरा जोर लगा के बोलो ना यार। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, हमेशा मैं एक बात कहता हूं कि जब बुरे लोग बुरे प्लेटफॉर्म पे बुरा काम कितने जोश खरोश में करते हैं, तो अच्छे लोगों को अच्छा काम कितने ज्यादा जोश खरोश में करना चाहिए, कम से कम डबल जोश में करना चाहिए। और हम अगर अब ये बात बोलेंगे, सर देखिए आपका जो पानी है ना, ये हर घूंट जो है उस पर कैंसर कारक चोट मार, अरे दम नहीं लगेगा, मजा नहीं आएगा। आपको गरजना है, दहाड़ना है ना? निखिल जी हमारे कहते हैं ना, भैया गरज के और दहाड़ोगे नहीं ना, मजा नहीं आने वाला। सामने वाले के दिलों में आपकी एनर्जी जाएगी ही नहीं, पहुंचेगी ही नहीं। दुनिया में एनर्जी ट्रांसफर होती है, प्रोडक्ट कुछ नहीं होता, कोई किसी का कुछ नहीं लेता, आपकी एनर्जी ट्रांसफर होगी। और आपकी बात में इतना बड़ा दम है कि वो पानी जो है कैंसर कारक है। अभी तुरंत अपन आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, अल्कलाइज्ड पानी। अल्कलाइज्ड पानी मतलब क्या? सीधे सीधे बताओ कि साहब अगर हमारी बॉडी का माहौल एसिडिक बनता चला गया, एसिडिक बनता चला गया, 7 या 7 से नीचे वाला माहौल बनता चला गया, तो हमारी बॉडी खुद निमंत्रण पत्र बन जाएगी अलग अलग रोगों के लिए। और अगर हमने अल्कलाइज्ड माहौल बॉडी को दिया, तो बॉडी रोगों को भगाना शुरू कर देगी। शर्मा साहब, आप अपने परिवार के लिए क्या चाहते हो? रोग आपके परिवार में आए या रोग आपके परिवार से जाएं? क्या चाहते हो? शर्मा साहब का जवाब क्या होगा? नहीं यार भैया, रोग ना आए बढ़िया है, रोग भाग जाए बढ़िया है। और अगर ये काम करने में आपका पानी मदद करता है, जिसका 72% रोल है, जिसका 72% रोल है, तो कैसा रहेगा? ठीक है, बिल्कुल सही कहा दिनेश गोरी जी आपने। हम अपने आप को ही तो रखना है। आदमी अपने आप आपको खरीद रहा है, प्रोडक्ट नहीं ले रहा है। तो आपको ले रहा है मीन्स व्हाट? वो आपकी एनर्जी ले रहा है, वो आपकी भाव भंगिमा ले रहा है, वो आपके अंदर की सच्चाई ले रहा है। और ये सारी चीजें तो अपने प्रोडक्ट में है यार। सच्चा है, अच्छा है, एकदम खरा है, यूनिक है, कुछ भी नहीं है, उस इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आप बोलिए क्या चाहते हैं आप? साहब इसके लिए कोई एमडीएमएस करने की आवश्यकता नहीं है।
कि क्षारीय माहौल हमारी एसिडिटी को भगाएगा, और एसिडिटी सारे रोगों की जड़ है। बड़े सिंपल भाषा में बोलिए, सिंपल भाषा में, एसिडिटी सारे रोगों की जड़ है, और ये पानी उसी वर्षों पुरानी एसिडिटी को काटता है। और अगर एसिडिटी कटती है तो रोग भागना शुरू होते हैं, और रोग आने में बॉडी के अंदर प्रवेश करने में संकोच करते हैं। इस बात को अगर आपने एनर्जेटिक लेवल पे बोला, और यहां पर फिर एक एनकैशमेंट करिए, साहब ये काम अगर 38 रुपए पर डे में हो जाए तो कैसा रहे। अगर ये होता है तो सर 2,78,500 का एक फंड मैनेजमेंट आपको करना है। 2,78,500 का एक फंड मैनेजमेंट अपने परिवार के लिए अगले 25 साल के लिए करना है, क्योंकि ये डिवाइस आपकी 2 पीढ़ी को मदद करने वाला है। एक पूरी पीढ़ी शिफ्ट होगी, एक पूरी पीढ़ी शिफ्ट होगी। जो बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पर 8 साल का, उसके भी बच्चे हो जाएंगे, तब तक ये डिवाइस आपकी मदद करेगा। ये एग्जांपल आप जरूर दो। कोई अगर 10 साल का बच्चा बैठा है तो आप बोल सकते हैं साहब इसकी भी अगली पीढ़ी आ जाएगी, तब तक भी ये डिवाइस आपकी मदद करेगा, और ये सारा काम 38 रुपए पर डे में होगा। तो ये हमारा हो गया अल्कलाइज वाली प्रॉपर्टी, उसके साथ ही एनकैशमेंट कर दिया हमने, कर दिया ना भाई। उसके बाद आती है हमारी माइक्रो क्लस्टर्ड प्रॉपर्टी। ग्रीन टी से आप दिखाते हैं, आप जैसे दिखाना है दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जीरा दिखा दीजिए, ग्रीन टी दिखा दीजिए, तुरंत एनकैशमेंट करिए कि ना साहब हमारे ब्लड का 83-85% हिस्सा पानी से बना है, और अगर कोई पानी हमको पतला मिलता है तो ब्लड को वो नेचुरली डाइल्यूट करेगा, और अगर ब्लड नेचुरली डाइल्यूट होगा तो ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद ब्लॉकेज, उसके बाद आने वाली समस्याओं से छुटकारा पाने में हमें निजात होगी। तो शर्मा साहब एक बात बताइए, हम कब जागृत हों साहब? अटैक आ जाए उसके बाद या उसके पहले? कब जागृत हो हम? तो शर्मा साहब का जवाब क्या आने वाला है? पहले। और शर्मा साहब अगर कहते हैं पहले, तो आप एक बात बोलिए ना उनको, सर हम पहले में ही तो बैठे हैं, आज आप और हम फिट बैठे हैं, स्वस्थ बैठे हैं। यही वो समय है जब हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। और आप जो भी प्रोफेशन करते हैं उसके साथ अगर पैरेलल में एक ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम आपको मिल जाता है तो कैसा रहेगा? ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी हम जो दिखाते हैं, फोर्थ जो चीज हम दिखाते हैं सामने वाले को, उसमें हम तेल टूटने वाला डेमो दिखाते हैं। उस तेल टूटने वाले डेमो पे भी आपका बहुत तगड़ा एनकैशमेंट हो सकता है। मैं बहुत बार बता चुका हूं पहले, लेकिन आज फिर से सुनिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि दुनिया के बड़े बड़े फन्ने खा यहां पर नतमस्तक हो जाते हैं। मेरी बात को नोट करिए, दुनिया के बड़े बड़े फन्ने खा यहां पर नतमस्तक हो जाते हैं। और एक सिद्धांत ध्यान रखिए, एक छोटा सा बच्चा 3 साल का, उसको टेबल पे आप बिठा दो ना, तो वो भी अपनी जान बचा रहा है। मतलब एक 3 साल का बच्चा भी अपनी जान बचा रहा है, एक 80 साल के व्यक्ति को भी अपनी जान प्यारी है। एक सिंपल कहावत है दुनिया में, सबको अपनी जान प्यारी है, और हर व्यक्ति की आंतरिक चाहत होती है मैं लंबा और स्वस्थ जीवन जीऊं, मैं लंबा और स्वस्थ जीवन जीऊं। तो इसी सिलसिले में जब हम उसको तेल टूटने वाला डेमो दिखाते हैं, जो मैं बताता हूं, जिससे एनकैशमेंट मैं करता हूं, वो 100% सच्चाई पर आधारित टेक्निक है, उसको समझ लो। मैं उसके पहले उसकी भूमिका बहुत तगड़ी बनाता हूं। उस डेमो को मैं डायरेक्टली नहीं बताता, भूमिका तगड़ी बनाता हूं, और उस तगड़ी भूमिका में ही एनकैशमेंट का 80% कार्यक्रम कंप्लीट हो जाता है। क्या बोलता हूं मैं? एक सिंपल बात बोलता हूं। देखिए साहब, इंडिया में हकीकत है हर मिनट में 4 से 6 लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, बिल्कुल फैक्ट है, ये बिल्कुल फैक्ट है। उनमें से 40 से 50% लोग पहुंच ही नहीं पाते। 5 करोड़ का नहीं, 10 करोड़ का भी मेडिक्लेम है तो पहुंच ही नहीं पाते। तीसरी बात मैं कहता हूं कि साहब ये जो हमारा अवयव है ना, ऐसा मैं इशारा करके बोलता हूं लेफ्ट साइड में, कि सर ये जो हमारा अवयव है, सामने वाला समझ लेता है दिल की बात कर रहा है। सर जो हमारा हार्ट जो अवयव है ना, ये ऐसा अवयव है जिंदगी का, ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी का जिसपे ईश्वर ना करे संकट आए, ईश्वर ना करे संकट आए, लेकिन इस पे अगर संकट आया तो वक्त नहीं मिलता हमें। 5 से 7 मिनट में कुछ ना कुछ करना पड़ता है, वक्त की भयंकर कमी हो जाती है। डॉक्टर बोलता भैया 5-7 मिनट में जो करना है कर लो, समय नहीं है ज्यादा, 70,000 का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। और इन हार्ट के प्रॉब्लम में 95% से ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं ब्लॉकेज। अब एक सवाल मैं करता हूं, इस तेल टूटने के डेमो के पहले क्या आप ये भूमिका बताते कि फटाक से बताते थे देखो 11:30 का पानी क्या कमाल करेगा? दोस्तों मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं ये बात, अगर आपने सही भूमिका बनाई ना, आपका क्लोजिंग आसान हो जाएगा। सही प्लानिंग कर दी ना, तो बैटलफील्ड में खून कम बहेगा। और प्लानिंग सही नहीं करी ना, खून खराबा बहुत होगा,
और हो सकता है वो लड़ाई आप हार जाए। हमें खून खराबा नहीं करना है, लड़ाई जीतनी है, सामने वाले का दिल जीतना है। तो क्या करना होगा, हमें एक बात बोलनी होगी कि साहब ये अवयव समय नहीं देता और 95% प्रॉब्लम होती है ब्लॉकेज की वजह से। तो मैं एक सिंपल सवाल करता हूं शर्मा जी आपसे, ब्लॉकेज के बड़े कारणों में एक है चर्बी का जमना। तो उसको ऑयल दिखाइए जो आप लेके गए हैं, ठीक है, चर्बी का सिंबल है ये ऑयल। मुझे एक बात बताइए, 2 ग्लास रखिए, एक का नाम रखिए राम, एक का नाम रखिए श्याम। राम और श्याम दोनों के ही अंदर ऑयल गया। ऑयल तो डेली खाते हैं, दोनों के अंदर ऑयल गया। एक सवाल करिए शर्मा साहब से, शर्मा जी एक बात बताइए, तेल और पानी मिक्स होते हैं क्या? नहीं होते। उसके पहले एक सवाल करिए कि सर ये मैंने पानी डाला तो तेल और पानी मिक्स हुए क्या? नहीं हुए। अब एक उससे बात करिए, अब उससे एक सवाल करिए, सर जो भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो थालियां हैं, जो प्लेटें हैं, जो बर्तन है, वो हम कैसे मांजते हैं साहब? हम विम से, डिश वॉश से, रिन से या कोई लिक्विड सोप से मांजते हैं या पानी से ही मांजते हैं? पानी से ही धो देते हैं। तो सामने वाले का जवाब क्या होगा? हाँ, कुछ ना कुछ डिश वॉश लेते हैं, रगड़ते हैं, मांजते हैं। अब इसके बाद जो पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, और बहुत तरीके से वो डायलॉग आपको बोल। और पॉइंट क्या है? शर्मा जी एक बात बताइए, जो खाना आपने खाया है, थाली को बहुत रगड़ रगड़ के मांजा है। आप ये मैं एक्शन कर रहा हूं ना, ये एक्शन करिए आप। ये थाली को आपने बहुत रगड़ रगड़ के मांजा है, लेकिन शर्मा साहब यही खाना आपने खाया भी है ना। अभी आपको पता है क्या बताना, यही खाना आपने खाया भी है ना। तो मुझे एक बात बताइए, जो यहां जम रहा है, मैंने एक एक्शन करी, कुछ बोला नहीं, सर जो यहां जम रहा है वही, मतलब समझ गए आप क्या कह रहा हूं? मतलब वो यहां भी जमेगा ना। तो मुझे एक बात बताइए, जो डिश वॉश से, रिन से या साबुन से आपने इसको धोया है, क्या आप वो डिश वॉश और वो लिक्विड वॉश पी जाते हो क्या? अभी उत्तर क्या है सामने वाले? संभव ही नहीं है मिलिंद भाई, ये कैसी बात कर रहे हो, डिश वॉश और रिन वॉश। इसका मतलब क्या हुआ सर, जो पानी आपने यहां तो रगड़ रगड़ के मांजा, लेकिन यहां तो पानी पिया। और अभी इस राम नामक व्यक्ति के अंदर का देखो, जो ग्लास आपने लिया है, उसको ऐसा घुमा के उसको सामने वाले को दिखाओ कि ये जो ग्लास है, उसकी पूरी जो बॉर्डर है उस पर जो है चिकनाई जम गई है। तो आप सामने वाले को क्या बताएंगे? साहब ये जो जम गया है, ये डेली हमारे अंदर हो रहा है, नहीं हो रहा है? एवरीडे हो रहा है, नहीं हो रहा है? ये एवरीडे हो रहा है ना, कि खाना आप कभी कभी खाते हो। एक बात बताओ, आप में जितने लोग बैठे हुए यहाँ 5 लोग, कितने लोग हैं जो कभी कभी खाना खाते हैं? कोई तो होगा ऐसा, कोई तो माई का लाल ऐसा होगा जो 2-4-6 महीने में एक बार खाना खाता होगा। थोड़ा उल्टा डायलॉग बोलिए, थोड़ा सरप्राइज करिए, थोड़ा सामने वाले को चमकाइए। तो कुछ लोग हंस देंगे, अरे कैसी बात कर रहे हो, अरे सर खाना तो रोज खाते हैं, कम से कम 2 बार तो लगता है, कोई बोलेगा 3 बार लगता है। तो साहब जो डेली खाते हो, ये डेली जमने की प्रक्रिया हो रही है। अगर मैं आपको आज ऐसा उपाय बताऊं कि ये जो डेली जमने वाला काम है, ये डेली चकाचक हो जाए, सही साठ हो जाए, कैसा रहेगा? और अगर आप कहते हैं बढ़िया रहेगा, तो ये काम 38 रुपए पर डे में होने वाला है। 2,78,500 का चेक तैयार रखिए, सीखिए बस कंडक्टर से पैसे मांगना। कुछ भी गलत नहीं है पैसे मांगना, उसकी भलाई के लिए, उसको अपॉर्चुनिटी देने के लिए, उसके परिवार को स्वस्थ रखने के लिए आप ले रहे हैं। हाँ, आपका भी फायदा होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोल दीजिए सामने वाले को, हाँ सर आपके ज्वाइन करने से फायदा होगा, इस संसार में मुफ्त में कुछ नहीं होता। बोल दो यार सामने वाले के मन में, वो आप बोल दो, हाँ साहब आप ज्वाइन करेंगे, मेरा 100% फायदा होगा, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज देने के बाद मैं फायदा लूंगा। तो ये एक स्वस्थ लेन देन होगा आपके हमारे बीच। और उसके बाद 11:30 का पानी लेके, अब आप बोलिए कि ना सर इसके बाद मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन आप अब बहुत गौर से देखिए क्या होने वाला है, और उसके उपरांत निर्णय लीजिए। और वो ग्लास पकड़ी हाथ में, मुंह पे पट्टी बांध लो, बोलती बंद, बोलना बंद, काम चालू। और बहुत धीरे से, लेकिन एक बात जरूर बोलिए उस करने के पहले कि ना देखिए साहब अब इसके बाद मैं कुछ बोलूंगा नहीं, 2 मिनट मौन रहूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे इस डेमो को देखने के बाद मेरी टीम में, ये मैं आज आपको फैक्ट डाटा बता रहा हूं दोस्तों, 100 से 125 मशीन ऑन द स्पॉट लोगों ने क्लोज करी हैं, ऑन द स्पॉट।
100 से 125 मशीन लोगों ने, हाँ ये सब कुछ पानी डालने के पहले बोलना है अवधेश जी, ये सारी भूमिका पानी डालने के पहले बोलनी, 11:30 के पहले भूमिका बोलनी है, उसके बाद बोलती बंद करना है। तो आप ये बात बोलिए। अगर मेरी टीम में एग्जाम्पल है तो ये एग्जाम्पल आप भी दे दो कि ना साहब हमारे एक टीम में एक लीडर है, कुछ भी आप मेरे लिए बोल दीजिए कि ना एक शख्सियत है, एक पर्सन है, एक लीडर है, जो भी आपको कहना है कि ना उनकी टीम में 100 से 125 मशीन ऑन द स्पॉट लोगों ने डन कर दी है, सिर्फ इस डेमो को देख के, सिर्फ इस डेमो को देख के। ईमानदारी से बोल रहा हूं, ईमानदारी से बोल रहा हूं, इसमें कोई एग्जैगरेशन नहीं कर रहा हूं, कोई मैं बढ़ा चढ़ा के बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, समझते हो ना, कोई बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूं, बिल्कुल फैक्ट है। अभी जस्ट 3 मशीन हमने अभी छतरपुर में हमने डन करी है, जिसमें 100% सच्चाई है, क्योंकि ये हो रहा है ना। उसके बाद आप ये ग्लास पकड़ें, 11:30 की बोतल पकड़ें और बहुत धीरे से डालें। अब भूमिका तैयार है, सामने सबकी नजरें उसमें गड़ी हुई हैं, कोई इधर उधर नहीं देख रहा है, और उसके बाद आपको 1 मिनट का बिल्कुल मौन धारण करना है, और ये सबसे कठिन काम। बोलना तो आसान है, मैं आपको फिर बताता हूं, कई बार लोगों को लगता है बोलना बड़ा कठिन है, कहता हूं बोलना आसान है, कठिन है तो चुप रहना। इवन मेरे लिए भी बड़ा कठिन है, जब एक फ्लो में आ जाते हैं ना अपन, तो वो बड़बड़ बड़बड़ पक 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 बंद नहीं होती हमारी। लेकिन वहां पे आपकी गाड़ी को बिल्कुल ब्रेक लगा दो, 0 स्पीड, बस वो ग्लास लेके आप 1 मिनट तक सिर्फ सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के मुस्कुराते रहो। 1 मिनट कुछ भी मत करो यार, कुछ भी मत करो, कोई काम मत करो, और कोई एक्साइटमेंट में आपके साथ जो इंट्रोड्यूसर है ना, जो आपको डेमो के लिए ले गया वहां पे, उसको भी बोल देना, कहना बेटा 11:30 के डेमो के बाद ना बिल्कुल चुप रहना, बिल्कुल मुंह पे पट्टी। क्योंकि बहुत बार दोस्तों ऐसा होता है, हमारे शब्द जो नहीं बोल पाते हैं, हमारा मौन उससे कई गुना ज्यादा बात करता है। एक्चुअली बड़े बड़े विद्वानों ने, महापुरुषों ने कहा है कि मौन बहुत पावरफुल है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और जब आपकी वाणी में पूरा विराम लग जाता है ना, और सामने वाला जब बिल्कुल अंदर ही अंदर उबलने लगता है, और जब वो बोलता है, मतलब बिल्कुल 1 मिनट साइलेंट हो जाओ। गिलास हाथ में, आप चुप है, तब तक चुप रहना जब तक सामने वाला कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, उसके पहले बोलना मत। थोड़ा कठिन काम है, थोड़ी तपस्या है, थोड़ी साधना करनी पड़ेगी, एकदम नहीं होगा, लेकिन करना पड़ेगी। हम क्या बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं, और हम एकदम ना उस एक्साइटमेंट में बहुत बोल जाते हैं। लेकिन बहुत बोलने के बाद चुप रहना जो है ना, बहुत इफेक्टिव होता है, एकदम साइलेंट होना। आप वहां साइलेंट रहिए, और फिर कोई सामने वाला बोलेगा अरे भूल गया, कैसे हो गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, कुछ ना कुछ सवाल आएंगे। एक लाइन में बात बोलना कि ना सर चमत्कार जरूर है, लेकिन ये चमत्कार है विज्ञान का। इस चमत्कार का नाम है इमल्सिफिकेशन। एक वर्ड अगर अंग्रेजी का बोल सकें, इसका मुझे हिंदी ट्रांसलेशन पता नहीं है, इसलिए आप एक लाइन में, एक वर्ड में बात बोलें कि इमल्सिफिकेशन। कोई व्यक्ति बोलेगा ये तो दूध बन गया, कोई बोलेगा यार ये कैसे हो गया, कोई बोलेगा यार ये तो चमत्कार है। इन सब की प्रतिक्रियाओं का बड़ा अभिवादन करिए, बड़ा स्वागत करिए, बड़े प्यार से आप बोलिए, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात में दम है, यस। कि ना साहब मैं एक बात बोलता हूं, ये एक विज्ञान का चमत्कार है, और इस चमत्कार के तहत ये पानी इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि तेल जिस चिकनाई को जन्म देता है, उस तेल की चिकनाई को इस पानी ने काट दिया। ओके। और आप मुझे बताइए शर्मा साहब, आपके परिवार में 5 लोग हैं, आप अपने परिवार के सारे लोगों की, आप आपके परिवार के सारे लोगों का इंटरनल सिचुएशन कैसा चाहते हैं? इस तरह से चाहते हैं इस गिलास में जिसमें पूरी चिकनाई जम गई, ये रोज होती रहेगी, रोज होती रहेगी, रोज होती रहेगी, या इस तरह से चाहते हैं जहां मामला बिल्कुल चकाचक हो गया? यहां पर ये सवाल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। शर्मा साहब क्या कहने वाले हैं? शर्मा साहब कहने वाले हैं सर बिल्कुल हम ऐसे चाहते हैं। तो सर अगर ऐसे चाहते हैं ना, और अगर आप ये जानते हैं, अगर आप ये जानते हैं कि ये अवयव जब ईश्वर ना करे लेकिन अगर धोखा देता है तो तुरंत एक्शन करनी पड़ती है, तो इसके लिए अविलंब हमें एक फंड मैनेजमेंट करना होगा 278,500 का।
ध्यान रखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा है, मैं एक सौभाग्य लेकर नहीं आया हूं आपके पास, मैं 2 सौभाग्य के लड्डू लेकर आया हूं। अभी मैं एक सौभाग्य के लड्डू की बात कर रहा हूं, जो है स्वास्थ्य। दूसरे सौभाग्य के लड्डू की बात तो मैंने अभी शुरू ही नहीं करी है, वो भी उतना ही बड़ा लड्डू है। और ये दोनों मिलकर एक इतना बड़ा आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, इतना बड़ा ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम देते हैं, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी थी। एक्चुअली ये मैं बोल के कर क्या रहा हूं, अगर आप तहकीकात करो, अगर मेरी सब बातों को इन्वेस्टिगेट करो, एनालिसिस करो, तो मैं सामने वाले के मानस को कैंगन के लिए भी तैयार कर रहा हूं, फ्यूचर में होने वाली बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो उसके अंदर जन्म लेगी उसके लिए भी तैयार कर रहा हूं। हो सकता है वो आज, जैसे सुधीर मिश्रा जी ने एक बहुत बढ़िया बात बोली थी अभी 2-3 दिन पहले, हम लोग बात कर रहे थे कि नेटवर्कर जो है अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्ट लेता है और जो यूजर है वो प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेता है। बहुत बढ़िया बात बोली मिश्रा साहब आपने, उसके लिए तालियां बजनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक और बात बोलता हूं, कई बार उल्टा भी हो जाता है, कई बार मिक्स भी हो जाता है। मिक्स कैसे हो जाता है, आपको लगता है ये यूजर है, ये क्या काम करेगा यार, लेकिन अगर उस दृष्टिकोण से बात करूं ना, तो मैं तो यूजर ही था, मैं तो कैंगन में एज ए यूजर ज्वाइन हुआ था, ईमानदारी से बोल रहा हूं। मेरा ऑलरेडी एक नेटवर्किंग सिस्टम में एक बड़ा नेटवर्क था, और मैंने सोचा था नहीं यार, मैं अच्छे प्रोडक्ट की कदर करता हूं, मैंने कहा नहीं ये पानी अपने घर होना चाहिए। मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था कैंगन पे काम करने, लेकिन मैं इसकी अपॉर्चुनिटी में आ गया। तो जो यूजर है और जो नेटवर्कर है या जो बिजनेस वाला है, दोनों के अंदर मेरे इस बातों से ये जाएगा। हो सकता है आज वो प्रोडक्ट ले, लेकिन एक बात मुझे बताओ कि वो काम कल को करेगा, लेकिन उसका प्रोडक्ट का लेना तो जरूरी है ना, कि नहीं जरूरी? मुझे बताओ, जरूरी है ना, इंपॉर्टेंट है। अभी मैं वो फ्री आईडी की बातें नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसमें कुछ मतलब नहीं है, उसमें अगर हम पढ़ जाएंगे तो बेकार हो जाएगा, हमारा धंधे की वाट लग जाएगी। वो तो किसी सिचुएशन में, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लगाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हमको फ्री आईडी बिल्कुल बात नहीं करनी है उसकी। तो हम कहेंगे भैया, तो ये जब मैं स्क्रिप्ट की बात करता हूं, जब मैं ये सारी बातें रखता हूं, तो मैं सामने वाले के जहन में दोनों चीजें डाल रहा हूं कि हाँ यार, इतनी बढ़िया चीज जो मेरे परिवार के लिए हार्डकोर नीड है, हार्डकोर नीड है, और साथ में यार इसके साथ अपॉर्चुनिटी भी है। ठीक है, तो यहां पर समय कितना हुआ, यहां पर मैं रुकना चाहूंगा। कितना हो गया, 9:15 बज गया क्या? सर 9:26। अरे टाइम टाइम ही हो गया यार, टाइम ही हो गया। तो अभी मैं सर यहाँ कंटिन्यू पर, करिए, अच्छा लगा है। अरे सर 10 अच्छा मिनट तो भी लगेगा, चलने दो तो ये टॉपिक तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन समय का भी ध्यान हमको रखना है। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वॉच नहीं था, और ये वाला वॉच मेरा बंद था, और यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। और 9:26 हुआ है ना अभी। चीकू मुझे आप बता देना, टाइम बताना, जरा टाइम के बारे में आगाह करना। ठीक है सर। तो अभी मैं 2-3 क्वेश्चन लेता हूँ, बिल्कुल हॉट क्वेश्चन जो अनफील्ड आ रहे हैं चीकू, और यहाँ पर मैं रुकता हूँ, और इसी चीज को हम कंटिन्यू करेंगे। मैं सोनी जी का नाम डिक्लेयर कर रहा हूं। सोनी जी, आप अनम्यूट करके अपनी सहमति दे दें। नेक्स्ट प्रमोद सोनी साहब। यस सर। सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं सभी की ओर से, इसी टॉपिक को आप कंटिन्यू करिएगा, अभी थोड़ा ये चलने देते हैं सर हम। ठीक है। ठीक है सर, संडे को ठीक है। चलिए अभी अगले 5 मिनट। 9:27 हो गया चीकू? हाँ जी सर, 9:27 हो गया सर। चीकू भैया 9:27 हो गया क्या? हाँ जी सर 9:27 हो गया। हेलो, हाँ जी सर 9:27 हो गया। तो मैं 1-2 क्वेश्चन ऑन फील्ड क्वेश्चन ले रहा हूं, फटाक से कुछ क्वेश्चन अगर दिमाग में आ रहे हैं, फील्ड के एक्चुअल थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं चाहिए मुझे, जो वास्तव में आपको कहीं फील हो रहा है आप बताएं। ज्यादा नहीं टाइम लूंगा मैं, 5 मिनट। 9:30 9:32 खत्म कर देंगे हम इसको, बहुत से बहुत 9:35। बोलिए, किसी को कोई सवाल नहीं आ रहे हैं? मुझे आ रहा है। राधिका सिचुएशन है। यस यस राधिका मैडम। हाँ सर, मीटिंग के बारे में मैं जी आपको पर्सनली फोन करके बात करूंगी फीडबैक के तौर पे। जी अभी मुझे एक जी क्वेश्चन है जो मेरी टीम में आ रहे हैं। जी कहना ये है कि हम लोग डेमोज वगैरह सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन जी अंत में लोग क्या करते हैं कि पानी पीने के लिए मांगते हैं और पानी पानी लेते रहते हैं। तो मतलब नाम बहुत लेके बात बढ़िया सवाल करूंगी, करा करने का ये कहना है कि पानी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर दिया बहुत भी है बहुत बहुत सारे लोगों को, तो जी वो लोग बाद में मशीन नहीं लेते हैं, तो पानी देने का कोई मतलब नहीं बनता है, ऐसे लग रहा है। और मेरा कहना यह है कि पानी देना चाहिए।
तो आप इन दोनों में से आप बताओ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। थैंक यू। तारीफ 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 करूंगा राधिका मैडम आपके सवाल की। ये बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है, और ये जेन्युइन क्वेश्चन, हेलो मेरी आवाज आ रही है क्या? यस आ रही है सर, बोलो। ओके, एक सेकंड। ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है और ये जेन्युइन क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहिए। अभी देखिए, इसका एक फिक्स्ड आंसर नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे पूछे पर्सनली तो मैं पानी देने के साथ बहुत ज्यादा एग्रीएबल नहीं हूं, बहुत ज्यादा उसमें सहमत नहीं हूं। बताऊं क्यों? देखिए, आप सामने वाले को वहां पे पानी पिला दीजिए, नंबर एक। नंबर दो, आप उसको एक बात बोलिए कि ना देखिए शर्मा साहब, आपकी पानी वाली बात उचित है, लेकिन प्रैक्टिकली होता क्या है कि आप 8 दिन रेगुलरली ये पानी पिए, रेगुलरली आप मेरे पास आए और ये पानी पिए। पहली बात तो ये होता नहीं है, नंबर 1। अगर ये थोड़ा बहुत हो भी गया, आप ले भी गए, तो वो पानी आप प्रॉपर तरीके से पीते नहीं है। और नंबर 3 कि इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है एक्टिव हाइड्रोजन वाली। मेरे यहां से पानी आपके यहां तक आते आते वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी आप मिस कर जाते हो। और बहुत बार ये होता है कि आप जब ये पानी यहां से वहां ले जाते हो तो उस पर धूप पड़ती है, वो पानी बार बार हिलता है, उसके बाद पता पड़ा कि आपने 2 दिन बाद पिया, तो इन सब घटनाक्रम से उसका ओआरपी नीचे गिर जाता है और इस बात के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि आप उसको सिंसियरली करें। तो मेरा यह कहना है कि आंखों देखी जो आपने देखी है, जैसे एक वर्ड वहां पे, एक सेंटेंस जरूर बोली है, ठीक है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है साहब? ये देखिए आपके सामने, पानी के लिए आपका स्वागत, दोनों तरीके से काम करिए, आप दोनों बातें बोलिए, कहना सर पानी का स्वागत है, पानी आप कभी भी ले जाएं। और आप तो चूंकि सेवा कार्य में भी लगी हैं राधिका जी, तो आप तो डेफिनेटली, मतलब वैसे भी हमारी भारतीय परंपरा है कि अतिथि देवो भव, या कोई भी कुछ मांगता है, खाना पीना और पानी जैसी चीज तो हम देना पुण्य का कार्य है, तो आप उसको जरूर बोलिए कि ना पानी आप कभी भी ले जाइए, स्वागत है। लेकिन ये टेक्निक आपकी कारगर नहीं आएगी, इस पर निर्भर रहकर डिसीजन मत लीजिए। इसको राधिका जी हमारे मालवा में कहते हैं, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। यानी मैं सामने वाले की बात से सहमत भी हो गई और मैंने उसकी व्यर्थता भी बता दी कि यार ये अगर आप करोगे ना, एक्चुअली इससे कोई बहुत विशेष परिणाम आने वाला नहीं है। मैंने पहले ही उसको आगाह कर दिया। नहीं तो क्या होता है मालूम है, हमारा सारा ध्यान चला जाता, अब ये पानी बराबर पी रहा है कि नहीं, फिर वो 2 दिन आया ही नहीं, फिर 3 दिन नहीं आया, फिर ले गया तो पिया ही नहीं, तो बड़ा लफड़ा हो जाता है। तो आप उसका स्वागत करो कि ना सर पानी का स्वागत है, आप मेरे यहां से पानी ले जाएं, कभी भी ले जाएं, जितना चाहे ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये टेक्निक एक्चुअली कारगर नहीं होती। तो मेरा निवेदन है कि आप इस डेमो के आधार पे, और जो मैं टेस्टिमोनियल, डेमो के बाद आप टेस्टिमोनियल वहीं के वहीं शेयर करिए मैडम, उस व्यक्ति की मेंटालिटी से मैच करते हुए लोगों के। जैसे मान लो कोई गांव का बंदा है तो उसको गांव वालों के टेस्टिमोनियल बताइए, कोई शहरी बंदा है, कोई बहुत एजुकेटेड है, क्वालिफाइड लोगों के डेमो बताइए, कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के टेस्टिमोनियल आप उसको बताइए, है ना, तो सामने वाले से कनेक्ट हो जाएगा। और उसका स्वागत करिए, पानी के लिए स्वागत है सर, कभी भी आप आइए, मैं पानी देने भी आ जाऊंगी। लेकिन एक्चुअली ये प्रॉपर हो नहीं पाता है, ये मेरा निवेदन है आपसे। यहां कह के रुक जाइए, सामने वाले की बात 100% उसके अवचेतन मन में जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। फैंटास्टिक। एक आध क्वेश्चन और ले लिया जाए, उसके बाद सर 9:33 होगा सर, एक मेरा क्वेश्चन था, अभी ले सकते हैं सर, टाइम अप नहीं हुआ तो? अभी चीकू भैया, अभी हाँ, आपको सर। मैं सूत्रधार की भूमिका में रखूंगा, मैं किसी और का क्वेश्चन लूंगा, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। अच्छा, टाइम कितना हुआ मुझे बताओ, टाइम कितना हुआ? सर 9:33। चलो 2-3 मिनट और हैं, 2-3 मिनट में और लेता हूं, ज्यादा नहीं। एक क्वेश्चन किसी का और ले सकते हैं। ये राधिका जी का बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन था, उसको आप सहमति दिखाइए और उसके बाद बता दीजिए कि ये प्रॉपरली हो नहीं पाएगा। और तब उससे होगा क्या, सामने वाला जब प्रॉपर नहीं लेगा नहीं ना, तो आप बोलोगे देखो सर मैंने तो पहले ही कहा था। और अगर वो ले लेगा तो पानी तो अपना काम करेगा ही करेगा। यानी आपके दोनों हाथ में लड्डू आ गए और सामने वाले को तो लड्डू दे ही रहे हो आप, कैंगन रूपी। बात समझ में आई दोस्तों क्या कह रहा हूं? सही है। ओके ओके ओके, चलिए, बढ़िया क्वेश्चन था ये, बिल्कुल सही क्वेश्चन था। कोई और एक हाथ सवाल ले लें, एक हाथ क्वेश्चन और ले लेते हैं। इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, सोनी जी फिर कंटिन्यू करेंगे, फिर मैं आ जाऊंगा। थोड़ा इसको चलाते हैं अपन, अभी बहुत बड़ा टॉपिक है, कवर हो नहीं पाता 1 घंटे में।
तो इसके बहुत सारे सेशन हम करते हैं। हेलो प्लीज। हाँ जी, सर, कौन है? राहुल बोल रहा हूँ छतरपुर से। अरे राहुल भैया, क्या बात है, छतरपुर से हमारे राहुल भैया का सभी लोग अपनी जगह से ताली बजाकर स्वागत करें। थैंक यू सो मच सर। सर एक Yes, पूछना राहुल चाह भैया। रहा था, अभी एक क्वेश्चन आया था, किसी ने मेरे से पूछा था कि इसमें जैसे कोई जी। किसी की रेगुलर मेडिसिन चल रही है तो उसको जी। किस पीएच के पानी में मेडिसिन को लेना चाहिए? ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है राहुल भैया। सारे मेडिसिन हमें क्लीन वाटर में लेने हैं। आप एक बात ध्यान रखो, 7 pH का जो पानी है कैंगन का, हाँ। क्लीन वाटर जिसको बोलते हैं, उसी वाटर में हमें सारे मेडिसिन लेने हैं, चाहे मतलब वो जो अपन प्रोटीन हो चाहे वो कोई सी भी दवा हो। ठीक है, जैसे हम जो सजेस्ट करते हैं सर 9.5 पीएच का पानी पीने के लिए, तो उस पीएच में मेडिसिन अगर कोई व्यक्ति, सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं उसका जवाब दे रहा हूं आपकी बात को। आप जी। दिन भर 9.5 का पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। खाने के आधे पौन घंटे के आगे और पीछे 9.5 को हमको अवॉइड करना है। हाँ, पौन घंटे पहले ले सकते हैं, पौन घंटे बाद खाने के ले सकते हैं, और मेडिसिन के दौरान हम 7 pH ले सकते हैं। मेडिसिन के दौरान हमें 9.5 pH का नहीं लेना है। कोई अगर पूछता है ले लिया तो क्या होगा, अरे भैया कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा पानी जो है ना माइल्ड अल्कलाइन है, कुछ भी इंटरवीन तो करता ही नहीं है। जापानी और अमेरिकी जो लोग है ना, ये किसको फायदा क्या होगा उसके बारे में बाद में सोचते हैं, किसी को नुकसान नहीं हो उसके बारे में पहले सोचते हैं। तो आज 2 बातें सुन लो सभी लोग। कैंगन के 7 pH के पानी से हमको मेडिसिन लेना है, लेकिन अगर 9.5 से ले लिया नुकसान नहीं होगा, पर अपनी ओर से अपन ध्यान रखें, जो कंपनी कहती है, जो आइडियोलॉजी है, उसी के आधार पे हमें अपनी बात रखनी है। राहुल जी क्लियर हो गया? राहुल भैया जी सर, जी सर, क्लियर हुआ? सर मैं संजय बंग बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। संजय जी। जी सर, आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई, पहली बार मैंने आपका ये चीज देखी। अरे थैंक यू। मैं बड़ा खुश हूँ, और मैं अभी फिलहाल वर्किंग में बहुत तेजी से आया हूँ। मैं चाह रहा हूँ एक आध मीटिंग आप और लें सर, बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, कंटिन्यू करें, अगले संडे कंटिन्यू करें, ऐसा चाहते हैं? जी 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 बिल्कुल सर। पिछले बलराम जी और निखिल जी मेरे को बहुत पीछे पड़े हुए हैं कि यार मीटिंग अटेंड करो। अभी तक मुझे ध्यान नहीं था, लेकिन पिछले 4 बार से मैं कंटिन्यूशन मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ जी। मेरे में खूब चेंज आ गया है, प्रति पॉजिटिविटी आई है। तो संजय बंग साहब की बातें बाकी 51 लोग भी सुने यार, और अपनी टीम में सारे लोगों को अटेंड करवाएं। बहुत सारे सूत्र यहाँ से मिल जाएंगे भैया आपको, बहुत सारे सूत्र। सर मतलब पिछली बार सोनी जी ने बहुत ही गजब का वो दिया, सफाई मशीन की जो सफाई करते हैं। तो इस बार आपने जो क्लोजिंग का जो तरीका बताया, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू। और मैं चाहूंगा कि सर एक बार आप कम से कम 2-3, क्योंकि हम मतलब काफी कहते हैं कि भूल जाते, तो आप 1-2 बार मीटिंग लेंगे निखिल जी आप, और तो क्लोजिंग में हमें बहुत सुविधा मिल जाएगी। बिल्कुल, इसीलिए इसी सेशन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जी सर, डेमो देते हैं सब, लेकिन वो क्लोजिंग नहीं हो पाती, वहाँ अखर जाता। जी 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 जी। तो इसी सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे बड़े परम प्रिय सभी लोगों के बड़े चहेते सोनी जी इसको कंटिन्यू करेंगे, फिर मैं आ जाऊंगा उसमें। तो मुझे लगता है 9:35 हो गया चीकू भैया। सर 9:37 हो गया। अरे 2 मिनट ऊपर हो गए। तो चलिए सबसे विदा लेता हूं। ये सारे पॉइंट्स कुछ लोगों ने नोट करे होंगे, इनको इमीडिएटली तुरंत प्रभाव से फील्ड में अप्लाई करिएगा। बहुत मजा आने वाला है। हम इस सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगला संडे का सेशन प्रमोद सोनी साहब लेंगे। ये विंडो हमारी 100 क्रॉस होनी चाहिए अगले सेशन, ठीक है? तो चलिए आगे दीजिए। नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू सर। बाय बाय।